पूनम जैन रोहिणी दिल्ली से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है। क्या एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद अगर वह छूट जाए तो उस जीव का अर्धपुतगल परावर्तन रह जाता है? कृपया समाधान करें। आगम में आया है कि जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो और सम्यक दर्शन छूट जाए तो उसका जो संसार शेष जो बचता है वो मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन, पंच परावर्तन होते हैं। उसमें से एक द्रव्य परिवर्तन जो प्रथम है उसी को ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। और उस पुद्गल परावर्तन में जितने जन्म लगें उसमें भी अनंत जन्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका संसार शेष रहता है। जरूरी नहीं है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार में भ्रमण करे, लेकिन एक संसार की उसकी सीमा होती है कि इतने काल में उसका नियम से क्या होगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसके पहले ही यदि वह पुनः सम्यक को प्राप्त हो जाता है, संयम आदि धारण कर लेता है, तो वह पहले भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि दोनों तरफ से इस बात को समझना। सम्यक दर्शन हो गया इसलिए संसार शेष बचा, या संसार शेष बचा इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। कोई ये ना समझे कि अर्धपुद्गल परावर्तन जब शेष बचता है जिस जीव का, तो उसको सम्यक दर्शन की काल लब्धि पैदा होती है। जब हमको काल लब्धि का वर्णन करना होगा तो हम यही कहेंगे, देखो अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है संसार, तो उसको अंदर उपादान शक्ति जागृत होती है, तो हम इस प्रकार से वर्णन करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर पुरुषार्थ की ओर से बात करेंगे कि जब जीव पुरुषार्थ करता है, तत्व का निर्णय करता है, सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, तो उसका मात्र सम्यक दर्शन के प्रभाव से संसार जो है वो अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह जीव जो है फिर दीर्घ कर्मों का बंध नहीं बांधता है, अर्थात उत्कृष्ट कर्मों का बंध नहीं बांधता है। और सम्यक दर्शन छूट जाता है तो बांध भी सकता है। फिर भी यदि वो मिथ्यात्व में ही रहे तो कब तक रहे, वो अनंत भाव उसके बीत सकते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन में। लेकिन नियम से उसका मोक्ष होगा। जिसने एक बार भी अपनी आत्मा का स्वाद चख लिया है, आनंद को चख लिया है, आत्मा की उसको अनुभूति हुई है, तो वह नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए तो उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है, ऐसा आगम का कहना है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती सुनीता जैन गुना मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है। कह रहे हैं, जो जीव नित्य निगोद से निकलकर एक या दो भाव धारण करके मोक्ष चले जाते हैं, क्या उनका एक भी परावर्तन नहीं होता है? भव्य जीव, और उसमें भी आसन भव्य जीव कोई ऐसा हो या ऐसे होनहार हो कि वह नित्य निगोद से निकल करके और कुछ ही भाव धारण करे और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पंच परावर्तन तो सबके होते हैं, पर इस जीव का परावर्तन कैसा होगा, प्रश्न यह है। आगम में यह कहा गया है कि एक जीव ऐसा है कि भ्रमण करके, चतुर्गति में भ्रमण करके पूरा पंच परावर्तन करता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और आगम में ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि एक जीव अनंत काल से, अनादि काल से वहीं पर है, नित्य निगोद में वहीं जन्म मरण कर रहा है, तो उसका पंच परावर्तन कैसे हुआ? तो आचार्यों ने कहा है कि जितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पंच परावर्तन में समय लगता है, टाइम लगता है, जितने भाव लगते हैं उतने भाव उतना काल उसका वहाँ पर गिन लिया जाए तो उस अपेक्षा से उस जीव का वहाँ ही पंच परावर्तन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जीव वहाँ पर अनादि से है, तो जितना समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगेगा उतना समय लिख लो, बस उतना समय वहाँ पर लगा लीजिए, उसकी अपेक्षा से वहाँ भी उसका पंच परावर्तन हो जाता है। तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका पंच परावर्तन ना हो। तो उस जीव का भी हम नित्य निगोद अवस्था में भी अनादिकाल से वहाँ पे जन्म मरण होने कारण उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जितना समय लगता है पूरा पंच परावर्तन में उतना समय गिनते हैं तो उनका पंच परावर्तन हो जाता है, ऐसा आगम में कहा है। और वह जीव यदि भई भागन जोग बरसात से वहाँ से निकलता है और निकल करके दो चार भाव में अपना कल्याण करता है तो उस जीव का भी पंच परावर्तन ही माना जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री।
सुमन जैन बरेली उत्तर प्रदेश से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, त्रैकालिक अगुरु लघुत्व गुण और तात्कालिक अगुरु लघुत्व गुण में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट करें। अगुरु लघुत्व गुण जो द्रव्य को द्रव्य रूप कायम रखता है, गुण को गुण रूप कायम रखता है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। त्रैकालिक अगुरु लघुत्व इसे कहते हैं कि जो अतीत में और अनागत में और वर्तमान में तीनों ही काल की समस्त पर्यायों को मिलाया जाए, उन समस्त पर्यायों में भी जीव जीव ही रहा, ज्ञान गुण ज्ञान ही रहा, दर्शन गुण ही रहा, कभी जीव अजीव रूप नहीं हो गया, ज्ञान अज्ञान गुण रूप नहीं हो गया। तो इस प्रकार से त्रकालवर्ती पर्यायों में भी यह जीव जीव रहा, ज्ञान ज्ञान रहा, सुख गुण रूप रहा। इस प्रकार से जो प्रवर्तन है वह अगुरु लघुत्व गुण के कारण होता है। इसे हम त्रैकालिक अगुरु लघुत्व गुण कहेंगे। तात्कालिक प्रति समय गुण की जो अवस्था है, जीवत्व की जो अवस्था है, वो उस रूप ही रहे, उसे हम तात्कालिक अगुरु लघुत्व गुण पर्याय कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी यह आगम में परिभाषा है। नमोस्तु आचार्य श्री। ऋतुजैन पहाड़ी धीरज से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, बालक वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ है? कोई कुंडलपुर कहता है, कोई वैशाली कहता है, कृपया समाधान करें। बालक वर्धमान अर्थात भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ? देखिए, हमारे जैन समाज का बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम अपने शासन नायक वर्धमान स्वामी का, महावीर स्वामी का जन्म के लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में हैं। याद रखना, शास्त्रों में आगम में जो बात लिखी गई है, भारत वर्षे विदेह कुंडपुरे, भारतवर्ष में जो विदेह है उस कुंडपुर में उनका जन्म हुआ था। सभी शास्त्रों में पुराणों में जब जाएंगे तो विदेह देश लिखा होगा। विदेह देश जो है वह बिहार प्रांत में आता है। आपको पता है मगध देश, विदेह देश और अंग देश, ये तीन देश जो है बिहार प्रांत में आते हैं, वर्तमान में भी अभी हैं। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो विदेह देश के कुंडपुर में हुआ। कुंडपुर के स्थान में उनका जन्म हुआ। आज भी वर्तमान में वह विदेह कुंडपुर है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का बहुत सुंदर मंदिर भी बना है। तो जो लोगों के मन में है कि कुंडलपुर है या कुंडपुर है, जो इस प्रकार से विवाद हो रहे हैं, उसमें समुचित यदि आप आगम और शास्त्रों से जाएंगे तो उसको आपको अच्छे से निर्णय मिल पाएगा। कहीं कुंडलपुर दिया, कहीं कुंडपुर दिया, कहीं विदेह कुंडपुर दिया, तो इस प्रकार से नाम मिलते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले किस देश में हुआ, पहले सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए। तो उसमें लिखा है भारत देश के विदेह देश में, कहीं ये नहीं लिखा कि मगध देश में, विदेह देश लिखे हैं, उसमें भगवान का जन्म हुआ। तो आप देश देखिए कहाँ पर हैं। आपको पता है भगवान आदिनाथ के जो पुत्र थे 101, उन्हीं पुत्रों के नाम से देश के नाम रखे गए। मगध पुत्र से मगध देश, विदेह पुत्र से विदेह देश, अंग पुत्र से अंग देश, बंग पुत्र से बंग देश जो आज बंगाल है, सौराष्ट्र पुत्र से सौराष्ट्र देश, कौशल पुत्र से कौशल देश। इस प्रकार से उनके पुत्रों के नाम से सारे देश के नाम पड़े थे। ऐसा ही एक विदेह देश जहाँ पर वर्तमान में वह बिहार प्रांत की दिशा में आता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, जो आजकल जिला वैशाली में कुंडपुर आता है, कुंडग्राम आता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। ऐसा आगम शास्त्रों में पढ़ने में मिला है।